हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बच्चा पार्टी आज स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही शानदार सा वीडियो जिसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को आइसोटोप्स के बारे में जानकारी नहीं हो, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको आइसोटोप्स और एवरेज एटॉमिक मास इन सभी चीजों की जानकारी हो जाएगी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 13। आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा यहां से ध्यान से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास की, एवरेज एटॉमिक मास की, ठीक है। या हम कह सकते हैं एवरेज आइसोटोपिक मास, एवरेज आइसोटोपिक मास। तो बेटा ध्यान से यहां पे समझिए कि आइसोटोपिक मास क्या होता है ना। पहले हम बात करेंगे आइसोटोपिक कि ये हमारा आइसोटोपिक है क्या। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, आइसोटोपिक का मतलब होता है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass, यानी आइसोटोप ऐसे एटम्स होते हैं जो एक ही सिंगल एलिमेंट के एटम्स होते हैं, सिंगल एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बेटा, और एटॉमिक मास अलग होता है। यानी हम कह सकते हैं, जैसे देखो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक हाइड्रोजन 1,1, एक हाइड्रोजन 2,1 और एक हो गया हमारा हाइड्रोजन 3,1। आप यहां तीनों को देखिए ध्यान से, तीनों का जो एटॉमिक मास है वो अलग अलग है, लेकिन एटॉमिक नंबर यहां पे तीनों का सेम है। तो बेटा यहां पे ध्यान से देखिएगा, इस वाले हाइड्रोजन को हम कहते हैं प्रोटियम, इसको कहा जाता है प्रोटियम, इसको कहा जाता है ड्यूट्रियम और इसको कहा जाता है ट्रीटियम। ये हमारा ट्रीटियम हो गया। तो हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप, मतलब हाइड्रोजन जो आपका बनता है वो इन तीनों हाइड्रोजन एटम्स के एबंडेंस के वजह से बनता है। यानी हाइड्रोजन अकेला नहीं होता है, हाइड्रोजन ये तीनों हाइड्रोजन है आपका, लेकिन इन तीनों का जो परसेंटेज एबंडेंस होता है उसके बेस पे हमारा यहां पे एटॉमिक मास होता है। तो हाइड्रोजन का बेटा एटॉमिक मास 1 नहीं होता है, 2 नहीं होता है, 3 नहीं होता है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1.008, जो कि अप्रोक्सीमेटली हम 1 लेकर काम चला लेते हैं, है ना। अब देखो, तो यहां पे सपोज करो कि हमें चूंकि क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो बेटा यहां पे देखिए, इस हाइड्रोजन वाले मिक्सचर में हाइड्रोजन एलिमेंट्स जो है, हाइड्रोजन एलिमेंट जो है उसके अंदर 3 आइसोटोप्स हैं, उनके मिक्सचर हैं। तो सपोज करते हैं कि यहां पे ये जो आपका प्रोटियम है इसका परसेंटेज हमारा x दिया हुआ है, नेचर में इसका परसेंटेज ध्यान समझिए, नेचर में इसका परसेंटेज x दिया हुआ है, नेचर में इसका परसेंटेज y दिया हुआ है, और बेटा नेचर में इसका परसेंटेज z दे दिया है ना। मान लीजिए 3 आइसोटोप की बात हम कर रहे हैं, तीनों का परसेंटेज अबंडेंस नेचर में दिया हुआ है। अब देखो आपसे कह रहा है कि एवरेज एटॉमिक मास बताओ कैसे निकलेगा। तो बेटा ध्यान से समझिए, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, अगर एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहां पे लिखेंगे क्या कि जो इसका परसेंटेज अबंडेंस है, यानी हर एक आइसोटोप का पहले लिखिए परसेंटेज अबंडेंस और साथ में इसका एटॉमिक मास यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेटा ध्यान से देखिए, हम यहां पे हाइड्रोजन के एटॉमिक मास यानी 1,1 वाले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यहां मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लिखेंगे ड्यूटेरियम के लिए हमारा है y%, और ये कितना है, तो ये है यहाँ पे 2,1, यहां पे प्लस करिए z% हो गया, और यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइड्रोजन 3,1। बेटा एक बात का ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, हाइड्रोजन के मास को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको नोटेशन के रूप में लिखा है यहाँ पे। अब देखिए इसको क्या करते हैं, अब यहां पे क्या करना है आपको, x% ऑफ हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है उसको लिखना है, यानी आप लिखेंगे x% ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हो गया, है ना। आप यहां लिखेंगे y%, यानी कि y डिवाइड बाई 100 इंटू यहां पे लिखेंगे 2, प्लस यहां लिखेंगे z%, तो z डिवाइड बाई 100
इंटू हमारा 3 हो जाता है। यानी दिस इज योर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन इज अ मिक्सचर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स, है ना। एक हमारा प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम, एक हो गया ट्रिटियम। तीनों आइसोटोप के मिक्सचर से ये बनता है, इसीलिए हम यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला आपका तैयार किया हुआ देखो, हमें लिखना है परसेंटेज अबंडेंस इनटू हमें लिखना है एटॉमिक मास। हमें लिखना है परसेंटेज अबंडेंस, हमें लिखना है एटॉमिक मास, हमें लिखना है परसेंटेज अबंडेंस उस आइसोटोप का, और यहां लिखना है हमें एटॉमिक मास। तो बेटा यहां पे ध्यान से देखिए, इन तीनों को हम समझते हैं। अगर हमें एवरेज निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास, तो हम क्या करेंगे, हम समेशन कर देंगे, परसेंटेज अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास। बस आपको यही फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है जितने भी आइसोटोप्स के लिए बात करेंगे, है ना। अब देखो समेशन का मतलब क्या हुआ, सम करना, यानी कि यहां परसेंटेज अबंडेंस के साथ एटॉमिक मास को सम कर दो पहले आइसोटोप के लिए, फिर दूसरे आइसोटोप के लिए यहां परसेंटेज अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास कर दो, ठीक है। फिर तीसरे के लिए परसेंटेज अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास कर दो, तीसरे के लिए आ गया। इस तरह से जितने भी आइसोटोप्स होंगे उनके लिए आप यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे बेटा यहां पे ध्यान से एक और एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है क्लोरीन 35 जिसका परसेंटेज अबंडेंस होता है 75%। दूसरा हमारा होता है क्लोरीन 37 जिसका परसेंटेज अबंडेंस होता है 25%, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि ये बताओ कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास आपको लिखना है, एवरेज एटॉमिक मास आपको लिखना है, क्या लिखना है, तो देखिए इसका परसेंटेज कितना दिया है, तो 75% है, यानी 75/100 इंटू हमने क्या कर दिया, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया। साथ में क्लोरीन 37 वाले का परसेंटेज देखो 25/100 इंटू कर देना है 37। तो बेटा ध्यान से देखिए 35 एटॉमिक मास वाले का परसेंटेज है 75% और 37 एटॉमिक मास वाले का परसेंटेज है 25%। अब इसको आप अगर ऐड कर दीजिएगा मल्टीप्लाई करके, तो आपका जो मास निकल कर आएगा 35.5। यानी आप हमेशा से पढ़ते आए हैं क्लोरीन का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 35.5, है ना। तो ये चीजें आपको दिमाग में एकदम घर कर जानी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा आपका वो चीज पे कमांड नहीं होगा, यानी आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया है इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, परसेंटेज अबंडेंस को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करिए और जितने आइसोटोप्स हैं उनके लिए आप यहां लिख सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट करते हैं, आगे देखते हैं एक और फॉर्मूला, चलिए कर लीजिए। तो बेटा यहां पे ध्यान से देखिए, मान लेते हैं लेटस सपोज एलिमेंट X has two isotopes X1 and X2 having abundance ratio m/n। तो बेटा यहां पे क्या कह रहा है कि जो परसेंटेज अबंडेंस जो है वो ना देकर यहां पे आपका अबंडेंस का रेशियो दिया हुआ है ना, m/n, एंड देयर एटॉमिक masses आर x एंड y। तो बेटा यहां पे देखिए x और y इनका एटॉमिक मास दे दिया। अब आपसे कह रहा है कि एवरेज एटॉमिक मास बताओ,
एवरेज एटॉमिक आप मास निकालिए। तो बेटा यहाँ पे देखिए ध्यान से, फॉर्मूला तैयार होने जा रहा है एक और। हमने क्या बोला, एबंडेंस, ठीक है। एबंडेंस में एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है, यानी हमारे पास यहाँ एबंडेंस रेशियो के फॉर्म में है, तो यहाँ पे m लिखेंगे, इनटू कर देना इसका एटॉमिक मास, ठीक है, पहले वाले के लिए, प्लस करना है यहाँ पे n इनटू दूसरे वाले के लिए एटॉमिक मास, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे जो हमारा रेशियो दिया हुआ है इसको आपको करना है ऐड, है ना। तो यहां पे हमारा निकल कर आ गया एक फॉर्मूला। जब हमारा रेशियो में अगर हमारा अबंडेंस दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, वो रेशियो, पर्टिकुलर रेशियो को हमें उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके जितने आइसोटोप्स रहेंगे उनका रेशियो एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना, और नीचे में क्या कर देना, हमारा जो भी रेशियो होगा उसको प्लस कर दीजिए, यानी टोटल हमारा यहां से आ जाएगा, है ना। तो दिस इज योर एवरेज एटॉमिक मास। इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करनी है, हम बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए और हम लोग क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके कंपटीशन में ज्यादातर टाइम पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लिख लीजिए। तो बच्चों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है बेटा, देखो कार्बन 12 का परसेंटेज दे दिया 80%, कार्बन 14 का परसेंटेज है 20%, और कह रहा है कि एवरेज एटॉमिक मास आप निकालिए। तो बेटा मैंने आपको सिखाया था कि परसेंटेज अबंडेंस को आपको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है, प्लस कर देना है इसके परसेंटेज अबंडेंस और इसके एटॉमिक मास से। तो बेटा आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहां पे हम लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, पहले कार्बन का निकालना है, तो चलो कार्बन के लिए देख लेते हैं। तो यहां पे बेटा ध्यान से देखिए, परसेंटेज है 80%, यानी 80/100 लिखना, इंटू 12 प्लस इसका परसेंटेज है 20/100 इंटू 14। तो बेटा इसको काट दीजिए, है ना, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 12 4 जा 48/5 प्लस यहाँ पे देखिए इसको इससे काट लीजिए, यहाँ पे 5 टाइम्स में काटिए, तो 14/5। आप इसको सॉल्व करें, क्या हो जाएगा, एलसीएम 5 हो जाएगा, ऊपर हमारा 48 प्लस 14, बेटा सॉल्व कर लो, 8 4 12, 1 4 1 5 1 6, 62/5, है ना। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 12.4। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिए 12.4 हमारा आ चुका है एवरेज एटॉमिक मास, यानी कार्बन का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा डेट इज 12.4। बेटा यहां पे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, 12.4 हमारा हो जाएगा, 12.4 हमारा हो जाएगा इसका एवरेज एटॉमिक मास। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोरन हैज 2 आइसोटोप, बोरन 10 एंड बोरन 11, जिसका परसेंटेज अबंडेंस दिया गया है। यानी देखो परसेंटेज दे दिया बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिए दोनों का परसेंटेज दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास आपको निकालना है। बेटा यहां ध्यान से देखिए, एवरेज एटॉमिक मास हमको निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। बेटा ध्यान से देखिएगा, बोरन 10 का परसेंटेज कितना है, तो 19.6 है। तो यहां पे देखिए बोरन 10 का परसेंटेज है 19.6, यानी परसेंटेज को लिखिए इनटू बोरन कौन सा 10 है, तो यहाँ पे 10 कर लीजिए, 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। तो 19.6 यहाँ पे आपने किया है, लेकिन ये परसेंटेज में है तो आपको यहाँ पे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस करिए 11 का परसेंटेज है 80.4। बेटा यहाँ पे देखिए 80.4 इसका परसेंटेज दिया है, और साथ में यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका एटॉमिक मास, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे 11। बस अब आपको कुछ करना थोड़ी है, अब आपको यहाँ पे काटना है और फाइनल जो है आंसर लेकर आना है। बेटा फाइनल जो हमारा आंसर निकल कर आएगा, देखिए फाइनल हमारा आंसर जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है कितना, 10.804, है ना। तो बेटा ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करना है आपको, इसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आप करिए, इसको डिवाइड 10 से डिवाइड करिएगा तो 1.96 हो जाएगा, प्लस इसको देखिए यहाँ पे सबसे पहले 80.4 को आपको मल्टीप्लाई करना है 11 से और डिवाइड कर देना है यहाँ पे आपको
100 से, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली देख लीजिए ध्यान से कितना हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, 8844 पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट। अब इसको 100 से डिवाइड कर लो, तो 100 से जब डिवाइड करोगे तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 88.44। तो बेटा यहां पे देखिए, यहां पे सॉरी 8.844 आ गया, तो 8.844 आ जाएगा। अब आप इसको ऐड कर लीजिए बेटा, ध्यान से देखिए, इसको ऐड हम करने जा रहे हैं, तो ऐड करेंगे हमारा आ जाएगा 10.864, है ना, 10.804 हमारा आंसर आ गया। यानी एवरेज एटॉमिक मास आपको निकालने के लिए परसेंटेज अबंडेंस को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करिए, और जितने भी आइसोटोप्स हैं इनके लिए हमें कंटिन्यू करते चलना है, और फाइनल हमारा आंसर आ गया इतने ग्राम। ठीक है बेटा, तो आपको बोरन के लिए हमारा यहाँ पे देखो, बोरन 2 आइसोटोप दिया है, दोनों का परसेंटेज दिया है, आप परसेंटेज अबंडेंस बहुत इजीली तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, कहीं कोई झंझट लेने की जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करो, देखते हैं आगे। चलिए बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कार्बन अकर्स इन नेचर एज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन 12 एंड कार्बन 13। बेटा देखो, कार्बन जो है इसके 2 आइसोटोप दिए गए हैं, कार्बन के 2 आइसोटोप दिए गए हैं, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ठीक है, तो 2 आइसोटोप दिए गए हैं, एंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12.011, यानी कि कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास दे दिया बेटा, 12.011 आपका दे दिया है। तो आपको कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ कार्बन 12 इन नेचर, यानी कार्बन 12 का परसेंटेज अबंडेंस कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आपके पास 2 आइसोटोप है ना, यहाँ पे कार्बन इसको 12 मान लो और इसको हम मान लेते हैं 13, यहाँ पे कार्बन 12 और 13 दे दिया। तो बेटा ध्यान से देखिए, हमारे पास जो है कार्बन 12 का परसेंटेज मान लिया जाए, ये x% है। ठीक है, और कार्बन 13 का जो परसेंटेज होगा ये 100 में से x माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x%। टोटल हमारा 100 है, उसमें से 12 वाले का परसेंटेज x दिया गया है, तो बताओ बेटा 13 वाले का क्या परसेंटेज होगा। तो यहाँ पे 13 वाले के लिए हमारा परसेंटेज आ गया 100 माइनस x, है ना। अब चलिए, अब क्या करना है बेटा, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं एवरेज एटॉमिक मास, इसका फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे भी, क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा देखो, कार्बन 12 एटॉमिक मास हमारा 12 हो गया, इनटू इसका परसेंटेज अबंडेंस बेटा x/100 कर लेना, प्लस कार्बन 13 के लिए हमारा देखो इसका परसेंटेज दिया है 100 माइनस x, अब इसको डिवाइड कर लेना 100 से, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास इज गिवन 12.011 इज इक्वल टू 12x डिवाइड बाय 100, है ना। सीधे सीधे हमने एलसीएम ले लिया है, प्लस 1300, देखो 1300 माइनस 13x यहाँ पे हमने कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 1201.1 आएगा, इज इक्वल 12x माइनस 13x हो जाएगा आपका, देखिए माइनस x हो जाएगा, प्लस 1300 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x को इधर लेके आते हैं, x बराबर 1300 माइनस 1201.1, तो बेटा यहाँ पे देखिए 1201.1 है, इसका मतलब कि 99, देखिए 99.9 के करीब करीब आंसर आपका आ रहा है, यानी कि 99 पॉइंट के करीब आ रहा है बेटा। ध्यान से देखो, इसको आप माइनस भी कर सकते हैं, 1300 में से आप घटाइए 1201.1, यहाँ पे पॉइंट आप 0 कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप इसको 10 बनाइए, 10 में से 1 गया 9 हो गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया, सॉरी यहाँ पे हाँ 9 हो गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया, यानी कि बेटा 98 आएगा। सॉरी यहाँ पे आप थोड़ा सा सही कर लीजिए, 98.9 आएगा। तो ये हम यहाँ पे 98.9 हमारा आ गया परसेंटेज, यानी कि इतना परसेंट हमारा कार्बन 12 का है, यानी कार्बन 12 का परसेंटेज इतना है। तो कार्बन 13 का कितना हो जाएगा, तो 100 में से x को माइनस करिए,
आपका कार्बन 13 निकल कर आ जाएगा। तो चलिए बेटा इसको स्क्रीनशॉट करिए, फटाफट आगे मूव करते हैं और देखते हैं एक नया वीडियो। स्टोइकियोमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को स्टोइकोमेट्री में काफी ज्यादा दिक्कत होता है, लेकिन आपको मैं आधे घंटे के अंदर कंप्लीट स्टोइकोमेट्री सिखाने वाला हूं। आइए हमारे साथ ट्यून होइए और अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कॉपी और पेन लेकर बैठिए, एक एक कॉन्सेप्ट को सीखिए, थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइज करिए। तो मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद और सीखते हैं स्टोइकोमेट्री। आइए स्टार्ट करते हैं।